कहते हैं जब भैंस बेचो और चाहे मकान बेचो, हमें पैसा भी चाहिए। मत बोलिए एक बार जी दे देंगे 20,000 की और उसके बाद में मत बोलिए फिर कहेंगे भाई 40,000 की ले लो, तुम्हारी आधी खत्म होगी। मत बोलिएगा लेन पे आदमी के लिए ज़्यादा बोर कर देते हैं। ये समझने वाली बात यह है कि ये जो पैसा कमाते हैं सुबह से शाम तक अपना मेहनत करके पैसा लेके आते हैं, और इन्होंने इनके पास क्या ट्रांसफ़र किया है, डिजिट करेंसी, यानी वो कहीं बनती नहीं है, नंबर ट्रांसफ़र कर दिए, उसके बाद में बस इनकी गुलामी तय। मैटर ऑफ रुपीज़ से बीपीसी। मैं हूँ अभी उकरना कुमार नगरी में, जहाँ पोस्ट जलाली, ज़िला अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र है। यहाँ पर अभी हम आए थे तो ये कुछ समूह की लोन से संबंधित हमें ये दो व्यक्ति हैं। एक बार भाई कैमरामैन एक बार दिखाना भाइयों को। तो ये आए हुए हैं, हम इनसे सवाल जवाब करते हैं कि आप लोन जो है किस पर्पस से और कौन से हिसाब से और आपने कौन से डिजिट में जो है लोन दिया था। तो भाई साहब एक बार अपना परिचय के साथ बताइए, क्या परिचय क्या है आपका, नाम बताइए पहले। हाँ जी, हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफजल। आप कौन सी कंपनी से आए हैं? सेटिंग कौन सी कंपनी है? सेटिंग क्रिएटर लिमिटेड। तो पूरा नाम बताओ ना, पूरा नाम बता दो दिया। अच्छा, तो आप लोन देते हो क्या? लोन कैसे, उसकी किस्त लेते हो क्या? हाँ, किस्त लेते हैं। अच्छा, लोन आपकी कंपनी देती है जी। तो आप इस गांव के अंदर आए हो तो आप किस्त लेने वाले हो? जी जी जी। आपके पास वो है क्या? आईडी प्रूफ है जी, लोन लेने का? जी। दिखाना ये अपना, ये अभी हमारे लिए दिखा रहे हैं अपना कंपनी का आईडी प्रूफ। ये तो आई कार्ड है। तो आई कार्ड ही तो होता है, आईडी प्रूफ यही तो है। नहीं, ये आई कार्ड है। इसके बाद में जो किस्त लेने के लिए एक कार्ड होता है वो वाला उनके पास है जिसके लोन चल रही है। अच्छा सुनो, यानी आपके पास नहीं है क्या चीज? जो कार्ड आप यहाँ पर जो लोन किस्त लेने के लिए आए हो, हाँ। वो कार्ड है आपके पास? अरे किस्त लेने आते हैं, इनको दे दिया है कार्ड, इनके पास रखा है इनके घर। अच्छा, कार्ड दे दिया आपने? जी जी। तो आप यहाँ किसकी परमिशन से आए हो? किसकी परमिशन से? हाँ, इन्होंने पैसा लिया था उसकी परमिशन से आए। अच्छा, तो आरबीआई की गाइडलाइंस है कि 5 बजे के बाद में कोई भी एमआई के लिए किसी भी गांव में बगैर परमिशन के नहीं पहुंच सकता। आपने किसकी परमिशन ली है? परमिशन किसी की नहीं, खेत पे गए हो, वो कह रहे थे, ये कह रहे थे कि मांझा करा रहा हूँ, बस आ रहा हूँ 2 मिनट में। अभी उनसे ही बात कर रहे थे, इसलिए आए थे। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा था, उन्होंने बोल दिया था, अगर वो मना कर देते तो चले जाते। उन्होंने बोल दिया है कि मैं आ रहा हूँ अभी। देखो ये तो बात अभी बात हुई है उनसे। आप थोड़ी देर के लिए भाई को दे दो फोन, हमें अभी कुछ बात करनी है, आप इनको दे दो फोन, ये बात कर लेंगे। हाँ, तो आपके पास इसका परमिशन नहीं है किस चीज़ की? अभी क्या टाइम हो रहा है भाई, बताना एक बार है? 5:45 का टाइम हो रहा है और अभी आप उकरना कुमार नगरी में। देखो ये एंट्री है, एक बार दिखाना, ये गांव की एंट्री है, एक बार दिखाना भाई, ये गांव की एंट्री है। और 5:45 बजे ये जो है किस्त की उगाही करने के लिए आए हैं, और किस्त की उगाही करने के समय भी इनके पास कोई भी फॉर्म नहीं है। जो कंपनी जो जिससे उगाही करवाती है वो एक लेटर देती है बना करके कि हाँ हम इनको किस्त दे सकते हैं। इन्होंने अभी हमको एक आई कार्ड दिखाया, आई कार्ड तो नॉर्मल जो होता है वही है। भाई साहब एक बार इनको आ जाइए, आयो जब तक इनसे बात करते हैं। हाँ जी, आप कौन है? पिछले गांव को हूँ। कौन से गांव के? अरे जलाली का। तो इनके साथ कैसे? बाइक नहीं खराब है गई है, संग आए में संग बैठे। अच्छा, बाइक आप मिस्त्री हो? अरे इनकी बाइक खराब है गई है। अच्छा, इनकी मेल पत्र है तो संग आए गए। अच्छा, तुम्हारा कोई किस्त विस्त से कोई मतलब नहीं है? ओ भाई इधर आ, एक बार आजा, चलते भाई थोड़ा दिखाना। देखो हम चल रहे हैं अभी, पूछेंगे इनसे कि कौन कौन सा इनके पास प्रूफ है और कौन सा है। और 5:45 बजे का टाइम हो रहा है, 15 मिनट बाद 6 ही बज जाएंगे, और इस तरीक़ा से ये गांव में एंट्री कर चुके हैं। तो भाई साहब हमें 2 मिनट दे दो आप। ठीक है, बताइए। हाँ, तो हम पूछ रहे हैं जो आपकी कंपनी ने इनके लिए जो पैसा दिया वो कौन सी करेंसी में दिया था? कैसी में दिया था? कौन सी करेंसी? इनके खाते में दिया था अकाउंट। हाँ, खाते में दिया था। ये बात तो ये ब्रांच पे जाके बात करिए, वहाँ बताया चलेगा कि किस करेंसी में दिया। हमें तो बस आप कौन सी करेंसी लेने आए हो? हैं? आप कौन सी करेंसी? ये तो कैश में जाता है, आप अकाउंट में जमा करवा दीजिए। करेंसी ये तो पूछ रहा हूँ, आप रुपया लेने आए हो ना? जी, रुपया लेने आए हो ना?
तो आप जो रुपया लेके जाओगे वो भारत का रुपया लेके जाओगे, और दिया किसका पैसा है इन्हें? वही तो हम पूछ रहे हैं तो आपसे। ये तो आप ही नहीं, बैंक जाके देखो ना, पैसा बैंक में आया, इनके खाते में गया था ना। हाँ, तो जो हम जो यहाँ से पैसा उगा के लेके जाएंगे जी, आप उसका 1 रुपए का क्या मानक है? मानक स्टैंडर्ड क्या है? अरे मानक स्टैंडर्ड क्या है, इन्होंने लोन लिया था वो जमा करना पड़ेगा ना। अरे लोन लिया था इन्होंने रुपया लेने के लिए, भारतीय करेंसी। इन्होंने जो रुपया लिया था और जो वायदा किया है आपने एग्रीमेंट में, जो भी एग्रीमेंट करवाया होगा, जब इन्होंने ये आपसे लोन लेने गए तो पहले आधार कार्ड ले लिया आपने, वोटर ID कार्ड ले लिया, पासपोर्ट साइज फोटो भी ले लिए, और रहा बच्चा आपने जो है 2 गारंटर के भी साइन करा ले गए, उससे भी पेट नहीं भरा तो आप उसके घर के आकर के उसके फोटो खींच के ले गए कि ये इनका घर है ना, वेरीफाई करने के लिए लेके गए ना। अब हम ये पूछ रहे हैं कि आपने जो इनके खाते में जो लोन डाला वो कौन सी करेंसी में डाला? तो ये तो नहीं, हमने थोड़ी डाला, हम तो उगाने वाले हैं। हमसे बोल दिया, जैसे आपने बोल दिया कि आप वहाँ जाइए तो हम उठ जाएंगे। मतलब ये है ठीक है, सुनो। और जो हमारी बैंक मैनेजर हैं और वो हैं अधिकारी लोग हैं, RC साहब जो हैं बड़े बड़े, तो उनको पता होगी इस बात की। हमें तो उगाई का जो काम है वो करते हैं हम तो। अच्छा, ठीक है, आप करते हो जी। तो आपको ये हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। आपको RBI की गाइडलाइंस नहीं पता? RBI गाइडलाइन पता है, पर लेकिन उन्होंने बोल दिया था पता है RBI जी मालूम है, पर लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि मैं आ रहा हूँ अभी। मैंने सुबह भी फोन करा था के लिए, छोड़ दो आपके जो भी ऊपर होंगे उन्होंने भी बोला होगा कि आप जाओ किस्त लेके आओ जी, रुपया लेके आओ जी, रुपये के लिए तो बोला ना जी, आप रुपया लेने आ गए जी, आए ना, तो रुपया उनके कहने पे आ गए। रुपया कौन सा आप लेके जा रहे हो यहाँ से, यही तो पूछ रहा हूँ। जो रुपया लेके जा रहे हो ये तो नहीं पता होगी ना कि कौन सा रुपया दे रही हैं। ये लेके आए थे पैसा, इन्होंने जो लिया होगा, इनको पता हो ना कौन सा पैसा लिया मैंने। आपको नहीं पता? जी मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? आपने तो 2 मिनट पहले बोला था कि इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया था। तो अकाउंट में पैसा लिया तो इनको करेंसी ट्रांसफर की थी। अरे इनको पता है ना क्या लिया है क्या नहीं लिया, मुझे तो बस उगाने का काम है। उगाने का सर्टिफिकेट है आपके पास? ये रहा ना मेरा कार्ड, ये आई कार्ड है। ये नहीं होता भाई मेरे, ये आपका अंदर जब आप हमारी आप अपनी ब्रांच के अंदर घुसोगे। अरे सुनो सर, पहले मेरी बात सुनो सर, थोड़ा सा मेरे पास बहुत काम है। आप नहीं उसकी बात कर रहे हो, आप है का मेरी ऑफिस नहीं धनुपुर मंडी पे। मेरे DRM RM BM सब लोग। मोबाइल नंबर बताना। BM का नहीं, वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सर को इन्होंने देखा है जिनकी किस्त चल रही है। देखो मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप कल बुला के ले आओ। ठीक है, यहीं बुला लाएंगे। हाँ पक्का लेके आओगे? पक्का लेके आएंगे। ठीक है, जो भी आपके मेन ब्रांचर हो और उनसे देखो मैं बता देता हूँ। देखो जी, आप इनको वीडियो दिखा देना। आप जब यहाँ आओगे तो आपने कौन सा लोन इनको ट्रांसफर किया है और उसका लोन का 1 रुपए का मानक स्टैंडर्ड क्या है। दूसरा नंबर, हमसे जो यहाँ से हमारे लोगों से आप पैसा उगा के लेके जा रहे हो, उस रुपए का मानक स्टैंडर्ड क्या है, बस ये पता करना। हमें जो है ये सारी जानकारी लिखित रूप में चाहिए, और नहीं तो हमारे पास है सारी लिखित रूप में। जो हमारे रुपया जो यहाँ से लेके जा रहे हो, जो इनकी जीवन भर की कमाई जो लेके जा रहे हो, ये जो है अब नहीं चलने वाली। यहाँ पर जो सच्चाई है वो बतानी पड़ेगी। अगर उससे पहले अगर आपने बगैर परमिशन के और बगैर DRA के अगर भेज दिया बंदा, आप आई कार्ड लेकर के अपने स्टाफ को भेज रहे हो, बगैर DRA के अगर आपने भेज दिया बंदा, तो उसको गाँव में बांध करके उसकी अच्छी तरह से उसका स्वागत भी किया जाएगा। फिर अभी भाई साहब देखो, इन्होंने बोला था कि हमारे भाई साहब ने फोन करके इनको बताया। वो भाई साहब फोन पे बाद में लगना, पहले बताना। वो तो मना कर रहे हैं कि हमें नहीं, मेरी तो बात ही नहीं हुई उनसे। एक मिनट, ये देखो इनका नंबर है, ये वाला। नहीं ये मेरी बात सुनो, ये इनका नंबर है 93 68 26 0 554। ठीक है, ये देखो मैंने कॉल करी हुई इनके पास, देखो ये रही इनके पास बात हुई। भाई साहब वो नहीं कह रहा, जो ऐसे क्यों दिखा रहे हो जब वो बंदा वो। अब मैं अभी एक बार आना आपके लिए आपने इनको बुलाया था? अरे मैंने क्या बुलाया, मैंने मना करी सवेरे, मेरे पैसा ना आया भैया थे अभी। और ये पता है अभी क्या कह रहे थे कि हमको बुलाया, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस है कि 5 बजे के बाद में अगर कोई भी बगैर परमिशन के आ जाता है तो उसको 5 बजे के बाद तो मैंने कह दिया, मैं टेटिया फेटिया काट रही हूँ तो बता दिया, मैं काट दूंगा टेटिया फेटिया है तो 5 बजे के बाद तो मैंने हिंदू कह दिया। अब देखो, अब ये मैं टेटिया काट दूंगा, कोई दरवाजे पे आएगा तो टेटिया काट देना। उसे बुला के लाओ एक बार। देखो, देख रहे हो आप सच्चाई। वो जो कस्टमर है इनका, इनसे जो है क्या हुआ कि इन्होंने एफिडेविट बनवाया और उसमें गारंटी ली कि हम भारत के रुपए में लेन देन करेंगे। मगर भाई के साथ क्या हो रहा है कि ये डिजिट करेंसी ट्रांसफर करने के बाद में इनकी ओरिजिनल मेहनत को लेके जा रहे हैं। जो 1 रुपए का मानक स्टैंड 777 मिलीग्राम गोल्ड है, और ये इनके लिए और ये फ्री में लेके जा रहे हैं। यानी 1 रुपया इनका मेहनत का 6600 रुपए के बराबर है।
तो देख रहे हो कितना ये गड़बड़ कर रहे हैं। ये बुला के लाना एक बार, हम आना भाई कैमरामैन बार एक बार दिखाना ये कहाँ पर है, आना कहाँ गया ये, देखो आओ, हमें अभी इधर गया बंदा वो भाई 6 का टाइम हो रहा है, यहाँ पर कहीं है नहीं है। ये मोटरसाइकिल भी दुकान की तरफ गया, देख के आओ ना, बुला के लाओ एक बार, देखते हैं, आ जाओ। देखो कोशिश करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बैंक वाला आया अभी? देखो यहाँ भी नहीं है, वो बंदा नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया पता नहीं। चलो जो भी होगा, अगर मिलेगा चलो वहीं चलते हैं, वहीं आपको हम दिखाएंगे सारी बातें। चला गया वो, इधर से चला गया है। तो इस तरीका से गांव में जो इनका मानसिक गुलामी कहाँ है? आ जाओ, आ जाओ। कहाँ पर है? रहने दे, वो नहीं आएंगे, वो चले गए आगे के लिए, कोई बात नहीं है, जाने दो। तो साथियों इसी तरीक़ा से जो भारत की करेंसी में जो इनकी जो है मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी जो हो रही है, यही कारण है कि लोगों को जानकारी नहीं है कि ये जो तुमसे जो एग्रीमेंट कराते हैं ये कौन सी करेंसी में कराते हैं और देते हैं वो करेंसी डिजिटल करेंसी, और जो लेने का काम करते हैं आपकी मेहनत का करेंसी लेते हैं, जिसका मानक स्टैंड 777 मिलीग्राम गोल्ड है। इस बात को समझिए। और कोई भी किस्त लेने के लिए आता है तो पहले उसे पूछिए कि आपने हमसे आने की परमिशन ली क्या, और फिर एक DRA होता है और एक आई कार्ड होता है, और इनके पास वो सर्टिफिकेट हो जहाँ पर पैसे लेने जाएंगे ये कागज़ हो इनसे तो आइए, और नहीं तो इनको 112 पे फ़ोन कीजिए और बुलाइए कि ये बैंक वाले इस तरीक़ा से फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। यहाँ पर गांव के अंदर इतना बुरा हाल कर रखा है। मैं आपके गांव वालों से 1-2 व्यक्ति से मैं बात करवाऊँगा, उससे आपको ये पता पड़ेगा कि यहाँ पर गांव के लोगों का कैसा ये समूह के लोन वालों ने इन्होंने जीना हराम कर रखा है। ये 15 दिन पर एक किस्त उगाने आते हैं, चाहे इनको कोई मतलब नहीं है, घर बेको, बर्तन बेको, बच्चों को बेको, कुछ भी करो, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये आकर के घर में 10-10 बजे तक रात तक बैठे रहते हैं। तो देखो मैं एक सदस्य से बात करवाता हूँ, एक बार अपना नाम बताइए। नरोत्तम सिंह। खड़े हो जाओ एक बार। हाँ, तो ये क्या करते हैं नरोत्तम जी? ये 10-10 बजे रात तक बैठे रहते हैं और मतलब लीजिए धमकी भी देते हैं कि हम तुम्हारे बालक को उठा ले जाएंगे, भैंस को खोल ले जाएंगे, और मतलब लीजिए अपना गुजारा करना पड़ रहा है। एक की जगह पर 10-10 लोन दे रहे हैं और जबरन दे देते हैं हमें। इनका कहने का मतलब ये है कि इनके पास पहले एक लोन स्टार्ट हुआ था और एक लोन से 4 लोन हो गए इनके, मगर वो लोन ख़त्म नहीं होता है और उससे दूसरी का वो पेनल्टी लगा करके दूसरी और दे देते हैं। यानी इतना परिवार को दुखी कर रखा है। आप सुनो कि देखो घर भी आता है आदमी तो रात के बैठे मिलते हैं, रात को दिन में अगर काम करके आएगा तो रात में घर में घुसेगा तो वो घर के अंदर बैठे मिलेंगे। तो बताना इनको क्या क्या बोलते हैं तुमसे? तो इनको मानसिकता गुलामी में पूरा घेर लिया गया है। और दूसरे हैं हमारे, एक बार आप अपना परिचय दीजिए, खड़े हो जाए। सुरजीत कुमार, ओकरना, कुमार नगरी। हाँ, तो बताइए एक बार ये क्या है ये समूह का मामला? ये समूह का मामला ये है कि ये आते हैं और किस्त मांगते हैं, हमें इनसे कहते हैं भाई हमने आधार कार्ड दिया है तुम्हारे लिए, पैन कार्ड दिया है, और क्या कहता है राशन वो दिया है, क्या कहता है फ़ोटो भी दिए हैं, 2 गवाह भी दिए हैं, और उससे भी इनका पेटा नहीं भरता है। तो ये क्या कहते हैं हमारा मकान का फ़ोटो भी खींच के ले जाते हैं, और हमें इनसे कहते हैं कि भाई हमारा जो आपको हमने इतने प्रूफ दे दिए तो आप एक प्रूफ तो हमारे लिए असली दिखाइए, क्या कहते हैं कि तुम पैसा उगाने आते हो।
यानी इनका मतलब ये है कि ये डीआरए पूछते हैं कि आप डीआरए लेके आए हो, तो डीआरए इनके पास नहीं होता है, बिगर परमिशन के आते हैं, बिगर परमिशन के आकर के घर पे बैठ जाते हैं। इस तरीक़ा से इनको मानसिकता से गुजरना पड़ रहा है, मानसिकता गुलामी बोलते हैं इधर। और गाय गलौज भी करते हैं आकर के, भाई तुम किस्त क्यों नहीं दोगे, तुम्हारी भैंस कटिया को खोल ले जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को पकड़ ले जाएंगे और तुमको कागज वो खार करके फेंक देंगे और तुम किस्त नहीं भरोगे तो देखो इस तरीक़ा से इस गांव का बुरा हाल कर रखा है इन समूह वालों ने, जिनकी पहले स्टार्टिंग में आते थे समूह, एक महिला को समूह दे के एक लोन दे दिया और एक लोन से 2 लोन हो गए, 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, 5 हो गए, 10 और 2 आदमियों ने तो यहाँ पर फांसी लगा करके अपने आत्मदाह कर ली, डर की वजह से, उनकी वजह से। मगर यहाँ पर कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, इसलिए आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। और जो भी मेरा ये फाइनेंसर भाई कोई भी अगर मेरी बात सुनना हो तो आप आगे से आइए, तो गांव के अंदर, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उकरना नगरी में आइए, तो आप कहीं भी जाइए, आप डीआरए के साथ जाइए किस्त लेने के लिए। और आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप जो है 5 बजे के बाद में किसी के घर पर बगैर परमिशन के नहीं पहुँच सकते हो, और आप रात के 10 बजे तक बैठे रहते हो, ये गलत बात है ना। तो आप, और जो आपने लोन जो इनको लिए ट्रांसफ़र किया है, वो लोन के 1 रुपए की सिर्फ हमें मानक स्टैंडर्ड बताइए, उसका डॉक्यूमेंट्स लाइए कि आप जो बैंक में से जो डिजिट करेंसी आप हमको देते हो उसका 1 रुपए का क्या मानक है, तब आइए हम दिलवाएंगे फिर आपको लोन पूरा। आप कागज़ का कोई जवाब देते नहीं हो, ये फ्रॉडगिरी चला रहे हो, ये जनता का खून पी रहे हो, ये ऐसे थोड़ी होगा।